गुड मॉर्निंग बच्चों। विनय की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अभ्यास ए का 2 वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। आज हम बात करते हैं अभ्यास 1 का बी। अभ्यास 1 का बी पे बात करते हैं। तो अभ्यास 1 का बी स्टार्ट करने से पहले यानी शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगा आपसे। जैसे कि पहला यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और क्रमागत संख्या, 3 मैंने आपको लिखा है। और इस पे हम चूंकि ये टॉपिक से ही आपके संबंधित है, अभ्यास 1 बी से ही संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इसके विषय में बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं बच्चों, जो पूर्ववर्ती संख्या होती है, जैसा कि हमको नाम से ही प्रतीत होता है कि पूर्व मीन्स होता है पहले, यानी पहले की जो संख्याएं होंगी, यानी सपोज दैट यदि कोई संख्या होगी, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 36 संख्या लिखी हुई है। अगर मैं 36 की पूर्ववर्ती संख्या कहूँ तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे की संख्या, अर्थात इसमें हमको क्या करना होगा, -1, यानी -1 घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 36 का हमारी पूर्ववर्ती संख्या यानी -1 कम कर देंगे तो हमारी संख्या पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी 35। जैसे कि अगर दूसरी संख्या पे बात करूं, मान लीजिए हमारे पास संख्या 72 लिखी हुई है, 72 की पूर्ववर्ती संख्या पूछता है तो -1 कर देंगे और जो संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। चलिए बात करते हैं अब अनुवर्ती संख्या पे। अनुवर्ती का एक और भी नाम है उत्तरवर्ती। अनुवर्ती का एक और भी नाम है जो कहीं कहीं पे आपको मिलता है। तो कभी आप ये ना घबराइएगा कि नहीं सर जी हमको तो उत्तरवर्ती बताया ही नहीं है। तो आप समझ लीजिएगा कि अनुवर्ती और जो उत्तरवर्ती संख्या होती है दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो अनुवर्ती का मतलब जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि आ मीन्स होता है आगे, यानी जो हमारी कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी उस प्राकृतिक संख्या में +1 यानी 1 जोड़ने पर जो प्राप्त होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 36 मान लीजिए हमारे पास संख्या है और 36 का अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी तो आप तुरंत +1 जोड़ करके बता देंगे हमको कि सर इसकी अनुवर्ती संख्या 37 हो जाएगी और 72 की अनुवर्ती संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 73 हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या पे बात कर लेते हैं। क्रमागत का मतलब होता है बच्चों कि क्रम प्लस आगत। क्रम प्लस आगत मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्रम मीन्स होता है सीरियल और आगत मीन्स होता है आने वाली, मतलब जो सीरियल से अर्थात जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो बढ़ती चली जाती है क्रम से, क्रम वाइज, वही हमारी क्या कहलाती है, क्रमागत संख्या कहलाती है। चलिए इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है अभ्यास 1 का बी। तो अभ्यास 1 का बी में हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है आपका कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 1 में हमारा दिया है, एक ये सारणी बनाई गई है, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से रीजनिंग टाइप में। रीजनिंग क्या होती है बच्चों, इसको रीजनिंग होती है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसको अपने दिमाग से हल करना होता है कि ये किस प्रकार से हमारा बैठेगा। इसको हम चाहे इधर से किसी भी तरीके से हमारा सवाल और जो इसका आंसर होता है वो इसी में क्या होता है, छिपा होता है। हमारे सामने 4 विकल्प भी दिए गए हैं, पहला में 21, 22, 26 और 28 करके देखा गया। आप देखते हैं कि इसमें ये क्या है, 4, 5, 6, 7, 8
और 23, 24, 25 यहाँ पे रिक्त स्थान यानी क्वेश्चन मार्क है, यहीं पर आपको संख्या को ढूंढना होता है। देखते हैं बच्चों कि 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारी किस प्रकार की संख्याएं हैं, यानी अनुवर्ती के रूप में लिखी या क्रमागत अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। 4 में 1 जोड़ा गया 5, 5 में 1 जोड़ा गया 6, 6 में 1 जोड़ा गया 7, 7 में 1 जोड़ा गया 8। उसी प्रकार 23 है, 23 में जोड़ते हुए 25 की जगह पर 25 के बाद 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 26 आनी चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, प्रश्न नंबर मतलब तीसरा आपका ऑप्शन सही। उसी प्रकार दूसरे में भी देखेंगे, ये देखेंगे 9, 8, 7, 6, 5 अर्थात ये हमारा घटते क्रम में है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए 35, 34 ये भी घटते क्रम में, तो यहाँ पे कौन संख्या आनी चाहिए, 35, 34, 34 के बाद क्या आनी चाहिए, 33 आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3 पर कि प्रश्न नंबर 3 में आपका प्रश्न नंबर 3 का में दिया हुआ कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो आपको पता होगी कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 14 हो जाएगा। जिस तरीके से आपके किताब में विकल्प नंबर कौन सा सही होना चाहिए, तीसरा सही है आपका। चलिए ख नंबर पे बात कर लेते हैं। किताब में आप देख लीजिएगा, टिक मारना है, आपको लगाने की जरूरत तो नहीं है। किताब में आप देखिएगा, आप कह रहे हैं आपकी 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 27 में हम 1 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 26 आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ग नंबर की। ग नंबर में कह रहा है 6 की अनुवर्ती संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 6 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, केवल 7 हो जाएगी। और घ नंबर की बात करें तो कह रहा है 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्व मीन्स पहले 1 घटा देंगे तो हमारा कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगा। और इसका विकल्प नंबर आपका फर्स्ट सही है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आपको सत्य असत्य आपको क्या करना है, छांटना है। तो सत्य असत्य आपको छांटना है। 1 नंबर में आपका दिया है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो बिल्कुल बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। और ये हमारा कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। क्यों होगा, क्योंकि अगर आपके मन में आता हो 0, तो 0 हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो छोटी छोटी सबसे क्या होती है, 1। तो संख्या दूसरे में हम बात कर लेते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे क्या होती है, छोटी होती है। अगर यहाँ पे कहे, अगर प्रश्न हमारा कह रहा है कोई भी संख्या रेखा, मान लीजिए हमारा संख्या रेखा ये है और इस संख्या रेखा पर आप देखते हैं कि इसका एक मध्य बिंदु होता है, ओ मध्य बिंदु होता है। और यहाँ पे संख्या रेखा के जो मध्य बिंदु हमारा जहाँ पे 0 दिया है, सॉरी चाहे 0 कहिए चाहे ओ कहिए, तो यहाँ पे 0 है। और 0 से दाहिनी तरफ जब आप संख्या जाती है तो ये हमारी किस में जाती है, सभी प्लस में होती है यानी धनात्मक में होती है। और इसके तरफ जो आती है वो किस में होती है, ऋणात्मक में यानी नेगेटिव पॉइंट में होती है। तो अब ये संख्या रेखा कह रहा है हमारा कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी, तो दाहिनी तरफ हमारा क्या हुआ, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे किससे, इससे करा क्या छोटी होती हैं, क्या नहीं, छोटी नहीं होती है। क्या होती है, ये बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा छोटी होती है, तो इसके हिसाब से ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हमारी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होती है, तो 101 से में 102 होती है, 103 होती है, 104। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल एक 23 हमारी क्या है, एक ये भी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है। अगर हम बात करें कि अगर कोई कहते कि नहीं प्राकृतिक संख्या यह बड़ी है, तो वो बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अनंत तक जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। अगर हम कहें कि 26 है, क्योंकि 26 होगा तो 26 में हम 1 जोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्या हमारी 27 बन जाएगी। तो बोलो क्या 26 बड़ी हुई क्या। अगर हम कहें 27 बड़ी, तो 27 भी नहीं बड़ी होगी, उसमें फिर हमारा वो 1 जोड़ देंगे तो 28 हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी प्राकृतिक संख्या किसी में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल ये बात हमारी क्या है, करेक्ट है। और ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बात प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है कि 9999 यानी 9999 यानी 9999
कि अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी। तो बच्चों इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 9999 में, तो हम क्या करेंगे अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं, तो 9 1 10 हो जाता है, 9 1 10 हो जाता है, 9 1 10 होता है, 9 1 10 हो जाता है, अर्थात 9999 की अनुवर्ती संख्या हमारी क्या तैयार हो जाएगी 10,000 तैयार हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा हमारा कि एक कितने जीरो हैं 2 4 जीरो और 1 कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है इसका पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्व मीन्स होता है पहले, चलिए हम इसको क्या करेंगे -1 हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी एक में से एक गए 0, उसके बाद 0, फिर उसके बाद ये 0, फिर उसके बाद ये 0 और फिर इसके बाद क्या आता है ये 0 और क्या आता है ये 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर क्या दिया हमारा 7। तो प्रश्न नंबर 7 में हमारा दिया है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या आपको प्रदर्शित करना है। तो हमारा तो 7वां नंबर जो होगा एक संख्या रेखा खींचना, तो हमको बच्चों पेंसिल उठाएंगे और पेंसिल पे एक सीधी रेखा हम खींचेंगे और उसका एक मध्य बिंदु होगा, जिसका मध्य बिंदु यहाँ पे नहीं देखना चूंकि प्रदर्शित करना है। तो क्या करना है इसको आपको संख्या रेखा पर 9 तक प्रदर्शित करना, तो हमको 9 तक प्रदर्शित कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे बढ़ा लेते हैं 8 1 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये संख्या रेखा हमारी क्या हो गई ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आपको ज्ञात करना। पहली बात तो 4 अंकों की क्या करेंगे हम छोटी छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी छोटी, 1 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है बच्चों 1 होती है। तो हमारी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यानी हम इसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे तो हमारे देखेंगे 1 2 3 4 अंक हमारे प्राप्त हो जाएंगे। अब इसकी कह रहा पूर्ववर्ती संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या करना है इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो पूर्ववर्ती संख्या में हम क्या करेंगे -1 घटा देंगे, तो 10 में से 1 गए कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या हमारी क्या हो जाएगी 9999 हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी 999 हमारी संख्या हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 9 पे। कह रहा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करते हैं। 6 अंकों कह रहा बड़ी से बड़ी कह रहा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9। तो इसमें 6 अंक कह रहा, तो 6 9 बना लीजिए 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हमारे हो गए। अब कह रहा है इसकी क्या करना अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों अनुवर्ती संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो ये अनुवर्ती का मतलब क्या होता है प्लस हमको क्या करना है 1 जोड़ देना है। तो 9 1 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 1 हासिल हो गया। तो 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 कितना हो जाएगा 10, यानी इसकी अनुवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी इतनी हो जाएगी। बहुत ही इजी चैप्टर था और मैं उम्मीद के साथ आशा भी करता हूँ कि आपको ये अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा और ये अभ्यास यहीं पर यह समाप्त होता है। अगले टॉपिक पे हम आपसे कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।